एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ काल भैरव अष्टकम। आइए बिना किसी भूमिका के आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। काल भैरव अष्टकम। तो काल भैरव अष्टकम को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उसका वाचन किया जाना चाहिए। ओम भगवते काल भैरवाय नमः। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि, पावन अंघ्रि पंकजम, ठीक है, पावन और उसके बाद अंघ्रि और फिर पंकजम, इसको मिला देंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। पावनांघ्रि पंकजम यहाँ पर समास हो जाएगा और दोनों फिर आपका शब्द पावनांघ्रि पंकजम इस तरह से बन जाएगा। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु, व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। पहले श्लोक को एक बार फिर से देखते हैं। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ, काशिकापुरी के जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं, ऐसे काल भैरव भगवान का मैं भजन पूजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। काल भैरवम भजे, भज सेवायाम धातु है, सेवा अर्थ में आती है, तो ऐसे भगवान काल भैरव की मैं सेवा करता हूँ। तो काशी में जाकर के सबसे पहले काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो पहले वहाँ की फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये काशीपुरी के कोतवाल है, उनको करके सबसे पहले रिपोर्ट करना होता है, उसके बाद फिर काशी में कोई भी दूसरा कार्य करना चाहिए। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम। नीलकंठ मीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम। नीलकंठ मीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम। काल काल मंबुजाक्ष, काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम। काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काल काल, देखिए अब इसका विच्छेद कीजिए। काल कालम अंबुज अक्षम। काल कालम और अंबुज, अंबुज कहते हैं कमल के फूल को, जिनकी आंखें कमल के पुष्प के समान हैं। काल काल, काल कालम अंबुज अक्षम। अंबुज अंबुजाक्ष, तो अंबुज अक्षम, अक्ष शूलम अक्षरम। तो अक्ष शूल, अक्ष रुद्राक्ष की माला और शूल, शूल त्रिशूल को धारण करने वाले जो काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। दूसरे श्लोक को एक बार दोबारा देखिए। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धि तारकम परम। नीलकंठ मीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम। काल काल मंबुजा
शूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। आइए तीसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। शूल टंक पाश दंड पाणि मादि कारणम, शूल टंक पाश दंड पाणि मादि कारणम।